हेलो फ्रेंड्स, आज हम लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री का सेकेंड पार्ट लेके आए हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ा दिया है, उसको देख लीजिएगा। सेकेंड पार्ट उसके बाद का है। आज का मेन टॉपिक है रेडिकल्स। रेडिकल्स चूँकि केमिस्ट्री जगत का सबसे इम्पोर्टेंट टर्म्स है केमिस्ट्री का, और सारे पूरा केमिस्ट्री में जितने भी कंपाउंड्स बनते हैं सब रेडिकल्स के आधार पर ही बनते हैं। तो रेडिकल क्या है और कैसे काम करता है, रेडिकल किसको कहते हैं, इसके ऊपर ही पूरा वीडियो है, इसको ध्यान से समझिए। रेडिकल्स क्या है, तो एटम हो या ग्रुप ऑफ एटम हो, एक सिंगल एटम भी हो सकता है, कभी कभी ग्रुप ऑफ एटम भी आते हैं। सिंगल एटम हो या ग्रुप ऑफ एटम हो, चार्ज कंटेनिंग होना चाहिए। यानी एटम और ग्रुप ऑफ एटम कंटेनिंग चार्ज, मतलब चार्ज कंटेनिंग सब्सटेंस को केमिकल जगत में, केमिस्ट्री के जगत में क्या कहते हैं, रेडिकल कहते हैं। ठीक है, देखिए, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स इज कंटेनिंग फ्यू चार्ज। अगर एटम हो या ग्रुप ऑफ एटम हो, उसके ऊपर अगर कुछ चार्ज है तो उस चार्ज कंटेनिंग सब्सटेंस को हम क्या के नाम से जानते हैं, रेडिकल के नाम से जानते हैं। जैसे Na+, सोडियम के ऊपर चार्ज है, अमोनियम क्लोराइड के ऊपर चार्ज है, क्लोरीन के ऊपर चार्ज है, सल्फेट के ऊपर चार्ज है, इससे तमाम होते हैं। यानी चार्ज कंटेनिंग सब्सटेंस को हम रेडिकल के नाम से जानते हैं। ठीक है, पहले क्लियर हो गया। चार्ज कंटेनिंग सब्सटेंस इज कॉल्ड रेडिकल। जो चार्ज कंटेनिंग सब्सटेंस है वही रेडिकल है। अब रेडिकल का क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो रेडिकल का क्लासिफिकेशन दो आधार पर होता है। एक नेचर ऑफ चार्ज के आधार पर होता है, एक नंबर ऑफ एटम्स के आधार पर होता है। पहले हम नेचर ऑफ चार्ज के आधार पर देखेंगे। रेडिकल्स का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ चार्ज। चार्ज के आधार पर रेडिकल को कितने भागों में बांटते हैं, दो भागों में बांटते हैं। पॉजिटिव रेडिकल्स, निगेटिव रेडिकल्स। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव रेडिकल्स को हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल्स के नाम से भी जानते हैं। पॉजिटिव रेडिकल कहिए या उसी को इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल भी कह सकते हैं। एक होता है निगेटिव रेडिकल्स और इसी को हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिव रेडिकल्स। ठीक है, पॉजिटिव रेडिकल्स नाम से स्पष्ट है। अगर चार्ज पॉजिटिव है, कोई भी हो, एटम हो या ग्रुप ऑफ एटम हो, अगर उसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव है तो उसको हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव रेडिकल्स। इफ रेडिकल्स कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड पॉजिटिव रेडिकल्स। अगर एटम के ऊपर में पॉजिटिव चार्ज है तो उसको क्या कहिएगा, पॉजिटिव रेडिकल कहिएगा। जैसे Na+, Fe2+, Mn2+, Mg2+। देख रहे हैं सारे एटम है, जैसे सोडियम का एटम है, आयरन का एटम है, मैग्नीज का एटम है, मैग्नीशियम का एटम है, सब क्या है, एटम है। लेकिन इस सब के ऊपर में चार्ज क्या है, पॉजिटिव है। तो हम यहाँ पर खाली चार्ज देख रहे हैं। अगर एटम के ऊपर में पॉजिटिव चार्ज है तो उसको हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव रेडिकल्स। जैसे मान लीजिए NH4+ लिखते हैं, अमोनियम क्लोराइड, इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज डाल रहे हैं तो ये कैसा रेडिकल्स है, पॉजिटिव रेडिकल्स है। क्योंकि चार्ज क्या डाले हैं, कंपाउंड तो NH4+ है, लेकिन चार्ज आप क्या डाले हैं, प्लस चार्ज डाले हैं, तो कैसा रेडिकल्स है, पॉजिटिव रेडिकल्स है। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रेडिकल्स है। एक चीज यहाँ बहुत मार्केबल याद करने लायक है, जितने भी पॉजिटिव रेडिकल्स होते हैं सब बेस नेचर के होते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, इट इज बेस इन नेचर। ध्यान से देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज बेस इन नेचर। अगर कोई आदमी पूछे कि पॉजिटिव रेडिकल्स किस नेचर के होते हैं तो पॉजिटिव रेडिकल्स बेसिक नेचर के होते हैं, यानी बेस नेचर का होता है। अब आइए निगेटिव रेडिकल्स को इलेक्ट्रोनिगेटिव रेडिकल्स के नाम से भी जानते हैं। इफ रेडिकल्स कंटेनिंग निगेटिव चार्ज, अगर रेडिकल के ऊपर निगेटिव चार्ज है तो उसको हम क्या कहेंगे, कॉल्ड निगेटिव रेडिकल्स। उसको क्या कहेंगे, निगेटिव रेडिकल्स कहेंगे। जैसे Cl-, Cn-, क्लोरेट, ClO3-, सबके ऊपर क्या है, निगेटिव चार्ज है। देखिए क्लोरीन के ऊपर, साइनाइड के ऊपर और क्लोरेट के ऊपर, सबके ऊपर कैसा चार्ज है, निगेटिव चार्ज है। तो अगर निगेटिव चार्ज है तो उसको हम क्या कहेंगे, निगेटिव रेडिकल्स के नाम से जानेंगे। और जितने भी निगेटिव रेडिकल्स होते हैं सब एसिड नेचर के होते हैं, याद रखना है। निगेटिव रेडिकल्स कैसे नेचर के होते हैं, तो निगेटिव रेडिकल्स एसिड नेचर के होते हैं, पॉजिटिव रेडिकल्स बेस नेचर के होते हैं। क्लियर हो गया। अब दूसरा क्लासिफिकेशन रेडिकल का हम करते हैं, रेडिकल का नंबर ऑफ एटम्स। रेडिकल के अंदर में कितने एटम हैं, एक एटम का रेडिकल है या ग्रुप ऑफ एटम का रेडिकल है। क्योंकि रेडिकल का मतलब होता है चार्ज कंटेनिंग सब्सटेंस इज कॉल्ड रेडिकल। तो एक एटम के ऊपर भी चार्ज हो सकता है, वो भी रेडिकल है। ग्रुप ऑफ एटम के ऊपर चार्ज होगा तो वो भी रेडिकल है। जैसे यहाँ देख रहे हैं ग्रुप ऑफ एटम के ऊपर चार्ज है, यहाँ सिंगल एटम के ऊपर चार्ज है, लेकिन रेडिकल तो दोनों है। तो उसी के आधार पर नंबर ऑफ एटम्स के आधार पर हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। एक को कहते हैं सिंपल रेडिकल्स, एक को कहते हैं कंपाउंड रेडिकल। सिंपल रेडिकल किसको कहते हैं, अगर चार्ज प्रेजेंट है सिंगल एटम के ऊपर तो उसको क्या कहेंगे, सिंपल रेडिकल। इफ चार्ज प्रेजेंट ऑन सिंगल एटम इज कॉल्ड सिंगल रेडिकल, सिंपल रेडिकल। सॉरी, अगर चार्ज प्रेजेंट है सिंगल एटम के ऊपर तो उसको क्या कहेंगे, सिंपल रेडिकल कहेंगे। ठीक है, जैसे Na+,
Ca2 प्लस Al3 प्लस Cl माइनस S2 माइनस O2 माइनस Br माइनस। देख रहे हैं जितने भी चार्ज है, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे निगेटिव चार्ज, देखिए पॉजिटिव चार्ज वाला है, ये निगेटिव चार्ज वाला है, लेकिन हमको उससे मतलब नहीं है। चार्ज किसके ऊपर प्रेजेंट है? एटम के ऊपर प्रेजेंट है। तो अगर सिंगल एटम के ऊपर चार्ज प्रेजेंट है तो उसको क्या कहते हैं? सिंपल रेडिकल। सिंपल रेडिकल को आयन के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट पार्ट है। कैसे सिंपल रेडिकल और आयन में कंफ्यूज नहीं होना है। कोई आदमी पूछ दिया साहब आयन किसको कहते हैं, कोई पूछ दिया साहब सिंपल रेडिकल किसको कहते हैं, तो सिंपल रेडिकल को ही आयन कहते हैं। यहाँ लिखा हुआ है सिंपल रेडिकल इज आल्सो कॉल्ड आयन। क्लियर है? अब कंपाउंड रेडिकल की बात करते हैं। कंपाउंड रेडिकल किसको कहते हैं? अगर चार्ज प्रेजेंट है ग्रुप ऑफ एटम्स के ऊपर तो उसको क्या कहेंगे? कंपाउंड रेडिकल। ग्रुप ऑफ एटम के ऊपर चार्ज प्रेजेंट हो, चाहे कोई भी चार्ज हो, पॉजिटिव हो निगेटिव हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं। हमको देखना क्या है? ग्रुप ऑफ एटम्स के ऊपर अगर चार्ज प्रेजेंट है तो उसको क्या कहेंगे हम? कंपाउंड रेडिकल। देखिए क्लियर डिफिनेशन है। इफ चार्ज प्रेजेंट ऑन ग्रुप ऑफ एटम्स, किसके ऊपर चार्ज प्रेजेंट है? ग्रुप ऑफ एटम्स के ऊपर चार्ज प्रेजेंट है, उसको क्या कहेंगे? कंपाउंड रेडिकल कहेंगे। जैसे NH4 प्लस अमोनियम क्लोराइड, ClO3 माइनस क्लोरेट आयन है, सल्फेट आयन है। देखिए चार्ज चाहे एक है इसके ऊपर का है, सल्फेट आयन के ऊपर दो चार्ज प्रेजेंट है ना, सल्फेट आयन के ऊपर दो चार्ज प्रेजेंट, लेकिन हमको उससे मतलब नहीं है। चार्ज किसके ऊपर प्रेजेंट है? ग्रुप ऑफ एटम है। ग्रुप ऑफ एटम कैसे? जैसे नाइट्रोजन का एक एटम, हाइड्रोजन का 4 एटम है, क्लोरीन का एक एटम, ऑक्सीजन का 3 एटम, सल्फर का एक एटम है, ऑक्सीजन का 4 एटम है, लेकिन है तो ये पूरा ग्रुप। तो ग्रुप ऑफ एटम के ऊपर अगर चार्ज प्रेजेंट होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? कंपाउंड रेडिकल कहते हैं। क्लियर हो गया? अब एक चीज और देखना है, ये जो ग्रुप ऑफ रेडिकल से ये जब भी कोई कंपाउंड बनेगा तो पूरा ये सिंगल काम करेगा, ये अलग अलग नहीं है। अब कोई कंपाउंड बनाएंगे हम, देखिए कंपाउंड रेडिकल के विषय में एक बहुत महत्वपूर्ण बात याद रखना है कि ये ग्रुप ऑफ रेडिकल्स जो है, ये कंपाउंड रेडिकल जो है, अगर कोई कंपाउंड से रिएक्ट करेगा तो पूरा NH4 प्लस एक साथ रिएक्ट करेगा। क्लोरेट आयन अगर ये रिएक्ट करेगा ClO3 माइनस, तो ये ऐसा नहीं कि क्लोरीन अलग है ऑक्सीजन अलग है, ये पूरा एक ग्रुप बना लिया। ClO3 माइनस पूरा रिएक्शन करेगा तो क्लोरेट ClO3 माइनस पूरा एक साथ रिएक्शन करेगा। क्लियर है? यानी जब रिएक्शन के दरमियान लेंगे तो जैसे एक सिंगल एटम रिएक्ट करता है, जैसे मान लो यहाँ से एक सिंगल एटम रिएक्ट करता है, तो ये पूरा ग्रुप भी एज ए सिंगल की तरह काम करेगा। कैसे काम करेगा? पूरा एक सिंगल है तो ग्रुप ऑफ, लेकिन ये पूरा ग्रुप मिलके एक सिंगल यूनिट बन गया है, यानी ये एक प्रकार का सिंगल यूनिट है। अब तो कंपाउंड रेडिकल एक सिंगल यूनिट की तरह काम करता है, या इसी को हम कह सकते हैं सिंपल भाषा में कि एक सिंगल एटम की तरह काम कर रहा है, यानी एक सिंगल यूनिट है। इसको सिंगल यूनिट भी कह सकते हो, यानी कंपाउंड रेडिकल इज ट्रीटेड एज सिंगल एटम, या इसको कह सकते हैं सिंगल यूनिट, या एक प्रकार का पूरा सिंगल यूनिट की तरह काम करता है। ठीक है? किसमें? फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड में। जब कोई कंपाउंड बनाते हैं, देखिए कोई भी कंपाउंड बनाइए केमिस्ट्री जगत में, तो कंपाउंड बनाने के लिए हमारे पास सिंपल तरीका यही है कि एक पॉजिटिव रेडिकल लो, एक निगेटिव रेडिकल लो। एक पॉजिटिव रेडिकल लिया, एक निगेटिव रेडिकल लिया, दोनों रेडिकल जब आपस में कंबाइन करेगा तभी कंपाउंड बनेगा। पूरे केमिस्ट्री जगत का कंसेप्ट है कि कहीं भी पूरे केमिस्ट्री में कोई कंपाउंड बना है तो उस कंपाउंड को बनाने के लिए दो ही चीज आते हैं, सिर्फ दो ही चीज। पूरा केमिस्ट्री जगत में कंपाउंड बनाने के लिए दो चीज आता है, एक पॉजिटिव रेडिकल, एक निगेटिव रेडिकल, दोनों मिलके ही कंपाउंड बनाता है। तीन चीज मिलके कहीं पूरे केमिस्ट्री में कोई कंपाउंड नहीं बना। हमेशा एक पॉजिटिव रेडिकल आएगा, एक निगेटिव रेडिकल आएगा, दोनों कंबाइन करेंगे कंपाउंड बनेगा। इसी बात को हमने यहाँ लिख भी दिया है स्पेशल नोट में। देखिए फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड में क्या होता है, आगे कौन सा आता है? पॉजिटिव रेडिकल, पीछे कौन सा आता है? निगेटिव रेडिकल। देख लीजिए ध्यान से, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड की अगर हम बात कर रहे हैं तो आगे कौन सा आएगा? पॉजिटिव रेडिकल। पीछे कौन आएगा? यहाँ ऐसे आगे लिखने का मतलब समझना है, आगे पॉजिटिव रेडिकल होगा, उसके बाद बगल में कौन सा होगा? निगेटिव रेडिकल होगा। ये दोनों रेडिकल जब आपस में कंबाइंड होंगे तभी किसी कंपाउंड का निर्माण होता है। जैसे मान लो हम लिख रहे हैं Na2SO4, अब ये सोडियम सल्फेट है, यहाँ पॉजिटिव रेडिकल कौन है? ये सोडियम। यहाँ निगेटिव रेडिकल कौन है? सल्फर। ये सल्फर क्या है? निगेटिव रेडिकल है। ये क्या है? पॉजिटिव रेडिकल है। दोनों मिलके क्या बना दिया? कंपाउंड। जैसे अमोनियम क्लोराइड लिख रहे हैं, ये क्या है? पॉजिटिव रेडिकल है। NH4 प्लस क्या है? पॉजिटिव रेडिकल है। Cl माइनस क्या है? निगेटिव रेडिकल है। दोनों मिलके क्या बना है? कंपाउंड। H2SO4 में भी देखिए हाइड्रोजन यहाँ पॉजिटिव रेडिकल की तरह काम किया है, सल्फेट ये पूरा निगेटिव रेडिकल है। अभी हम बताए थे ना, ये पूरा सिंगल यूनिट है, यहाँ भी ये पूरा सिंगल यूनिट है।
यहाँ ये पूरा सिंगल यूनिट है, ये पूरा सिंगल यूनिट है, ये पूरा सिंगल यूनिट। यही हम कह रहे थे कि ग्रुप ऑफ एटम जो यानी कंपाउंड रेडिकल जो है, ये ग्रुप ऑफ एटम को कहते हैं, यह एक सिंगल एटम की तरह काम कर रहा है। अब यहाँ कोई आदमी ऐसा ना पढ़े कि भाई ये जो NH4Cl बना है कंपाउंड में नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, तीनों अलग अलग एलिमेंट है। तीनों अलग अलग एलिमेंट नहीं है, यहाँ पर दो ही रेडिकल आया, एक पॉजिटिव रेडिकल आया है, एक निगेटिव रेडिकल आया। ये पूरा एक ग्रुप है और ये एक पूरा ग्रुप अलग है। तो ये दोनों ग्रुप मिलकर कंपाउंड बनाया है। यानी कंपाउंड बनाने में हमेशा एक पॉजिटिव रेडिकल लेते हैं, एक निगेटिव रेडिकल लेते हैं। इसी बात को नीचे भी स्पष्ट किए हैं। NH4+ एक पॉजिटिव रेडिकल लिया, एक निगेटिव रेडिकल लिया, कंपाउंड बन गया। एक पॉजिटिव रेडिकल लिया, निगेटिव रेडिकल लिया, कंपाउंड बन गया। ठीक है। और इस कंपाउंड के ऊपर में कौन चार्ज है? कोई चार्ज नहीं है। इस कंपाउंड के ऊपर कौन चार्ज है? कोई चार्ज नहीं। तभी तो लिखते हैं कंपाउंड है नो चार्ज, न्यूट्रल चार्ज। देखिए ये एक्चुअल जो कंसेप्ट है ये पूरा मानव जीवन से आया। हम लोग मानव जीवन में भी देखते हैं कि कैसे, मान लो क्या होता है, कंपाउंड का मतलब फैमिली। कंपाउंड क्या है वास्तव में? कंपाउंड वास्तव में एक फैमिली है, फैमिली की तरह काम करता है। अब फैमिली का निर्माण कैसे होता है? एक मैन आता है, समझने के लिए बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, ये हम समझाने के लिए बता रहे हैं, इसमें अगर कोई मीनिंग नहीं लेना है, बल्कि यहाँ से समझना है। एक क्या होता है? एक मैन आएगा, एक क्या आएगा? वुमेन आएगा। एक क्या आएगा? वुमेन आएगा। ठीक है। ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? फैमिली का निर्माण करेंगे। तो एक तरह से क्या हुआ, मैन पॉजिटिव रेडिकल की तरह काम कर रहा है, वुमेन नेगेटिव रेडिकल की तरह काम कर रहा है। तो दोनों जब मिलेंगे तभी कंपाउंड बने। बताओ कोई ऐसा कंपाउंड थोड़ी बनेगा कि मैन से कंपाउंड बन जाए, वुमेन से कंपाउंड बन जाए। कंपाउंड कभी नहीं बनेगा। कंपाउंड बनाने के लिए हमेशा पूरे संसार में जितने भी कंपाउंड बने, यानी जितना भी फैमिली बना है, उसमें दो ही हिस्सेदार है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, एक मैन एक वुमेन। ठीक उसी प्रकार से पूरा केमिस्ट्री जगत में मानव जीवन से ही संबंधित है। मानव में जितनी घटनाएं घटती है हमारे जीवन में, दैनिक जीवन, सारा कैलकुलेशन उठा के केमिस्ट्री जगत में रखा गया है। पूरा कैलकुलेशन वही है। क्या है? केमिस्ट्री में भी क्या होता है, जब भी कोई कंपाउंड केमिस्ट्री में बनता है तो एक पॉजिटिव रेडिकल आएगा आगे, फिर पीछे क्या आएगा? निगेटिव रेडिकल आएगा। दोनों आपस में कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा? कंपाउंड का निर्माण करेगा। अब दोनों पॉजिटिव और निगेटिव क्या होंगे? आपस में अट्रैक्शन से जुड़ते हैं, तभी तो रेडिकल टू रेडिकल। कंपाउंड अगर पूछा जाए कंपाउंड कैसे बनता है केमिस्ट्री में, तो हम बोलते हैं रेडिकल टू रेडिकल की कॉम्बिनेशन से कंपाउंड बनता है। और कौन कौन सा रेडिकल? एक पॉजिटिव रेडिकल आता है, एक निगेटिव रेडिकल आता है। भाई एक मैन आएगा, एक वुमेन आएगा, पॉजिटिव रेडिकल निगेटिव रेडिकल दोनों आपस में कंबाइन करेंगे, दोनों चार्ज को एक दूसरे के ऊपर न्यूट्रलाइजेशन करेंगे। मतलब चार्ज न्यूट्रलाइजेशन करके ही कोई कंपाउंड का निर्माण करता है। इसको अगले क्लास में हम डील करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड। बस एक बात याद रखना है आपको हमेशा, अगर केमिस्ट्री की भाषा समझना है तो मानव जीवन से संबंधित है। और एक बात दिमाग में रख लीजिए कि जितने भी कंपाउंड बनते हैं सारे केमिस्ट्री जगत में रेडिकल के थ्रू कंपाउंड बनते हैं। और रेडिकल दो ही हो सकता है, एक पॉजिटिव रेडिकल एक निगेटिव रेडिकल। दोनों रेडिकल आपस में जब कंबाइन करता है पॉजिटिव निगेटिव, तब जाके कंपाउंड बनता है। अब चाहे अब कोई भी कंपाउंड अगर हम लेते हैं, जैसे Na2SO4 ले रहे हैं, तो इसमें ऐसा नहीं है कि सोडियम एक अलग एलिमेंट के रूप में आया, सल्फर एक अलग आया, एक ऑक्सीजन अलग आया। ऐसे कोई कंपाउंड नहीं है पूरे केमिस्ट्री जगत में। चाहे कितना भी बड़ा कंपाउंड ले लो, उसमें दो ही रेडिकल होंगे, ये पॉजिटिव पार्ट होगा, एक निगेटिव पार्ट होगा। ये पूरा पॉजिटिव पार्ट है Na2, और ये SO4 क्या है? पूरा SO2 माइनस क्या है? पूरा निगेटिव पार्ट है। दोनों मिलकर ये कंपाउंड बनाया है। यानी दो ही रेडिकल यहाँ पर इंक्लूड हुआ है। क्लियर है ना? दो ही रेडिकल इंक्लूड होकर के पूरा कंपाउंड का निर्माण किया है। अगले क्लास में बताएंगे कि चार्ज का कैसे आदान प्रदान होता है। रेडिकल टू रेडिकल तो कंपाउंड बनते हैं, लेकिन रेडिकल टू रेडिकल कंपाउंड बनने में क्या होता है? दोनों रेडिकल अपने चार्ज को एक दूसरे के ऊपर गेन और लॉस करते हैं, उससे कंपाउंड का निर्माण होता है। तो अभी आप रेडिकल का फॉर्मेशन से कंपाउंड का निर्माण समझ गए हैं। अगले क्लास में लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री का थर्ड पार्ट लेके हम डील करेंगे। इसी के साथ आज का क्लास यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।